थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट नीलेश सर, प्लीज आप स्टेज पर आए। बस जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे नीलेश सर का, जो कि ऑरस एकेडमी की जर्नी में शुरुआत से है। सर, ओवर टू यू। सभी को मेरा नमस्कार, है ना। सभी लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम नीलेश चौधरी, फिर मैं एक बार बता दूँ, है ना। आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारे बच्चों ने जो किया है एग्ज़ाम में, है ना, जो उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार ज़ोर से ताली बजाएं अपने लिए और बाकी बच्चों के लिए भी। जहाँ तक बच्चों के सिलेक्शन की बात है तो मेरा हमेशा से ये बोलना है कि पेरेंट्स का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और कई बार ऐसा होता है कि अब जब बच्चों की सक्सेस की बात करते हैं तो पेरेंट्स को मेंशन करना थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं इन्होंने कई सेक्रीफाइस किए होते हैं, हमारी जब तैयारी चल रही होती है। डिसिप्लिन सिर्फ किसी एक स्टूडेंट की लाइफ में नहीं आता, पूरी फैमिली की लाइफ में आता है। जब एक स्टूडेंट जेईई के लिए तैयार हो रहा होता है, और जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो जितने एफर्ट्स किसी भी स्टूडेंट ने किए होते हैं उतने ही एफर्ट्स पेरेंट्स ने किए होते हैं। बहुत टाइप के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना। कई बार बच्चा जो है पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोग भी टीवी वगैरह नेट वगैरह बंद कर देते हैं अपने घरों में। फैमिली फंक्शंस में विजिट करना थोड़ा सा कम हो जाता है ना। आउटिंग्स हमारी कुछ कम हो जाती है। तो पेरेंट्स का भी उतना ही बड़ा रोल है सक्सेस में जितना किसी स्टूडेंट का है। तो मैं अब चाहूँगा कि सभी लोग अपने पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। आज बहुत ही खुशी का ये मौका है ना। ये सोचकर बहुत खुश होते हैं हम लोग कि आज से 4 साल पहले जब हमने कोचिंग स्टार्ट करी थी ऑरस एकेडमी, तब हम लोगों ने 6 बच्चों के साथ एक छोटे से रूम में स्टार्ट किया था रचना नगर से। और आज इतने कम टाइम में हमारे 102 बच्चे IIT JEE एडवांस्ड में सिलेक्ट हुए। तो सोच के काफ़ी खुशी होती है, पर साथ में ये भी मन में आता है कि अभी हम अपने टारगेट के पास नहीं हैं। हमारा मानना ये है कि अगले 5 साल में भोपाल से कम 500 बच्चों को IIT JEE एडवांस क्वालिफाई करके IIT तक पहुंचाया जाए। और सिर्फ IIT नहीं, हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जहाँ तक मेडिकल की बात है तो नीट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाएं। जब हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तब हम लोगों को ये फील हुआ था कि कहीं ना कहीं भोपाल में थोड़ी सी कमी है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की, जो बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सके, प्रॉपर मेंटरशिप बच्चों को दे सके। और हम लोगों ने इसी कमी को दूर करने के लिए अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, इस थॉट के साथ कि बच्चे जो एजुकेशन डिजर्व करते हैं उनको वो एजुकेशन दी जाए, ठीक है। और इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का हमेशा से मानना था कि भोपाल में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं और पूरे भोपाल से सिर्फ 40 या 50 सिलेक्शंस हों तो ये अपने आप में थोड़ा सा दुख वाली बात हम लोग को फील हुआ करती थी। तो हम लोगों ने इंश्योर किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम IIT तक भेज सकें उतने हम पहुंचा पाएँ। और पिछले 4 सालों में 4 साल तो कोचिंग को हुए हैं, हमारे रिजल्ट को आते हुए सिर्फ 3rd ईयर है जब हमारा रिजल्ट आया है JEE एडवांस का। और इन 3 सालों में आज के डेट में आप किसी भी IIT का नाम लेंगे तो वहाँ पर ऑरस एकेडमी के बच्चे पढ़ रहे हैं। चाहे कितनी ही पुरानी IIT या कोई नई IIT हो, हर जगह ऑरस एकेडमी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे ब्रांचेस लेके पहुँचे हैं बच्चे। हम लोग सिर्फ भोपाल ही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि भोपाल के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उन सब के बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए और उन सब को भी जो डिज़र्व करते हैं कॉलेज वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो हम लोग लगातार इसी डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं और लगातार हमारा रिजल्ट आप देखेंगे कि इम्प्रूव होता जाएगा। और विदिन 5 इयर्स ये मेरा कमिटमेंट है कि भाई हम लोग 500 बच्चों को JEE एडवांस में सिलेक्ट करवाएंगे। आप किसी भी चीज़ में मन लगा के काम करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई हैं। JEE एडवांस में सिलेक्शन बस ये प्रूव करता है, पर सक्सेस अभी दूर है। सक्सेस अब आएगी क्योंकि अभी तक आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े थे। अब आपको जो लाइफ आगे आने वाली है उसमें आपको ही अपने लिए डिसीजंस लेने हैं और आपको ही एफर्ट करने हैं।
तो आप चाहे कुछ भी करें फ्यूचर में, आप अपना 100% दें। चाहे आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उसके बाद भी आप किसी भी फील्ड को क्यों ना चुने, आपको अपना बेस्ट देना है और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। साथ में मैं ये आप लोग को वादा करता हूँ कि हम लोग हमेशा आप लोग के लिए मेंटर की तरह तैयार हैं। सिर्फ जेई तक हमारा साथ नहीं था, जेई के बाद भी आपको कभी भी किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी या कोई सजेशन चाहिए होगा या कोई गाइडेंस चाहिए होगा, तो ऑरस एकेडमी में हम सभी लोग आपके बड़े भाई की तरह हमेशा प्रेजेंट हैं। अब आप हमको टीचर्स की तरह देखना छोड़कर बड़े भाई की तरह देख सकते हैं और आपको जो भी सजेशंस हमसे चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, आप हमेशा हमको अप्रोच कर सकते हैं। और एज अ सीनियर, है ना, हम लोग आईआईटी से पढ़ के आगे निकले हैं, एनआईटी से पढ़ के आगे निकले हैं, अब आप लोग आईआईटी एनआईटी में जा रहे हैं, अब एक तरह से हम आपके सीनियर्स हैं, है ना। तो आपको कॉलेज में या कॉलेज के बाद कभी भी किसी भी तरह की नीड, कोई भी सजेशन चाहिए तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। आप लोग फ्रीली हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी स्पीच यहीं पे एंड करता हूँ, है ना। मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सॉन्ग्स भी गाते हैं। एनीवन हु वुड लाइक टू सिंग, बट बस ये एक रिक्वेस्ट है कि विदाउट म्यूजिक होगा। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए। सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन सभी स्टूडेंट्स को जिनकी अच्छी रैंक, जिन्होंने आप लोगों ने इतनी मेहनत के बावजूद जो अचीव की है। लेकिन बेटा अभी आपकी जो लाइफ है उसका ये मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों ने क्लियर किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी ठीक है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की और बाद में कॉलेज में जाने के बाद आप मस्ती करें, वो सब चीज़ें। कॉलेज में जाना है, वहाँ मस्ती भी करनी है, साथ के साथ आपको अपने फ्यूचर की साइड भी देखना है और हमेशा फ्यूचर को प्रायोरिटी पे रखना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, मस्ती करनी है साथ के साथ फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर को प्रायोरिटी में रखना है। खूब मस्ती करो, एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि आप जब कॉलेज जाओ तो एंजॉय करना, बिल्कुल करना, पढ़ाई करना, बिल्कुल करना, सिर्फ पढ़ाई करना मत करना। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ इंडिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज है, बेस्ट करिकुलम एक्टिविटी, तो सब कुछ करना। लेकिन एक और बात, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड, नथिंग कॉल्ड इविल। ये एक पॉइंट के दो साइड्स हैं। तो अगर आपको विजडम अचीव करनी है इसमें, बस एक बात ध्यान रखना कि सिक्का पलट कब रहा है, व्हेन द कॉइन इज फ्लिपिंग। अगर आपको लगे कि गुड इविल में कन्वर्ट हो रहा है, बेटर उस वक्त उसे छोड़ दिया जाए। अदरवाइज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू हैव एंटायर वर्ल्ड टू अचीव, गो डू दैट, राइट। थैंक यू। जो आप लोगों को आपके पेरेंट्स के साथ देखकर बहुत आनंद आ रहा है, वो भी शुभ दिन पर। शायद आज आप आखिरी बार मिल रहे हो इस तरह से फॉर्मली, तो कॉलेज जा ही रहे हो, है ना। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने 2 साल मेहनत की है। इस एज में आपने ये डिसिप्लिन दिखाया है और ये सही में टफ एग्जाम हम लोग तो हर साल पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं और आपने देखा ये बहुत कम इसमें सिलेक्शन रेशियो है। आपने इस एज में अगर ये स्किल डेवलप कर दी है जिसका आपको जीवन भर फायदा मिलने वाला है ना। इसी एटीट्यूड को आप लोग मेंटेन रखो। बाकी तो हम लोग भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं।
की तरफ से, क्योंकि एक स्टूडेंट को यहाँ तक लाने की पूरी जर्नी में ऑरस का सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा उनको। 90% क्रेडिट मेरी जर्नी का ऑरस अकेडमी को जाता है, बाकी फिर बचा हुआ 10% मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी सपोर्ट रहा, एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखा कॉम्पिटिटिव सा। सारे टीचर्स को फिर से एक बार थैंक यू, उनके बिना तो ये इम्पॉसिबल था। फिर मेरी फैमिली को, पापा मम्मा सिस्टर, थैंक यू, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखा। कभी किसी फैमिली फंक्शन में आने के लिए फोर्स नहीं किया, एक अच्छा एनवायरनमेंट था घर पे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे फ्रेंड्स, इतना कंपटीशन, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, ना कोई खुद डिस्ट्रैक्टेड था, ना कभी होने दिया। तो थैंक यू सो मच ऑरस अकेडमी, थैंक यू टू एवरीवन। ये सक्सेस मेरा चाहिए। थैंक यू। कोई लोड नहीं है तो क्रिकेट मैच खेलने तैयार है।